आज हम एक ऐसे बिंदु पर जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे जिस पर हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी पुस्तकें, हमारे सारे संबंध और हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन केंद्रित है। और वो बिंदु है सकारात्मक सोच की चमत्कारी शक्ति। इस बिंदु को जीवन से जोड़ने के लिए आज एक खास घटना का उपयोग करूंगा। एक बड़े दिव्य संत हुए जिनका नाम है स्वामी रामतीर्थ। वे आहारचर्या के लिए निकले। उनका नियम था कि वे 7 घरों में आहार लेने के लिए जाते। हर घर के बाहर नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण 3 बार कहते। अगर घर की महिला आहार देने के लिए आ गई तो आहार लिया, और ना आए तो अगले घर में चले गए। वे 7 घरों तक जाते और 7 घर में भी अगर आहार न मिला तो वापस अपनी कुटिया में लौट जाते। एक दिन वे आहारचर्या के लिए निकले। वे आहारचर्या करते हुए एक ऐसे घर के बाहर पहुंचे जहां घर के भीतर झगड़ा चल रहा था। पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को तू तू मैं कर रहे थे, मां बहन की गालियां निकाल रहे थे, तलाकनामा तक के लिए उतर आए थे। और तभी स्वामी जी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने कहा नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज ने एक बार कहा, लेकिन भीतर में झगड़ा शांत न हुआ। महाराज ने दूसरी बार फिर कहा नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, मगर घर से फिर भी वही आवाज आती रही। आखिर जब महाराज ने तीसरी बार फिर कहा नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, तो गृहिणी को गुस्सा तो आया हुआ ही था। उसने बगल में पोंछा पड़ा था, पोंछा और पोंछे की बाल्टी पड़ी थी। गृहिणी ने बगल में पड़ा हुआ पोंछा उठाया और महाराज पर दे मारा कि लो महाराज, अगर आपको इतना ही नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण चाहिए तो ये लो महाराज, मैंने तुम्हें दिया। महाराज ने झट से वैसे ही पोंछे को कैच कर लिया जैसे कि सचिन तेंदुलकर किसी की बॉल को कैच किया करते हैं। महाराज ने पोंछे को कैच किया, ईश्वर की और आसमान की ओर देखा, ईश्वर को साधुवाद दिया और आज बिना आहार किए ही लौट आए अपनी कुटिया में। पोंछे को देखा, क्या करूं? तभी 2 पल के लिए सोचा और गए, साबुन उठाई और पोंछे को रगड़ रगड़ कर साबुन से धोने लगे। साबुन से पोंछे को धोया, सुखा दिया। सांझ हुई, पोंछे को उठाया। अब तो पोंछा धुल चुका था। कोई भी लोटा तभी तक गंदा रहता है जब तक मांजा ना जाए। अगर मांज लिया जाए तो लैट्रिन के लिए गया हुआ लोटा भी निर्मल कहला जाता है। तो पोंछा साफ हो गया था। उन्होंने पोंछे को चारों तरफ से उसकी लीरियां फाड़ी, बातियां बनाई, पोंछे की बातियां बनाई और आरती सजा डाली और ठाकुर जी की आरती करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, आरती गाने लगे। और जब पोंछे की आरती से आरती पूरी हो गई तो आरती पूरी होने के बाद स्वामी जी ने कहा कि ऐ मेरे प्रभु, जैसे इस पोंछे की बातियां जगमगा रही है, जैसे इस पोंछे की बातियां जगमगा रही है,
रोशन कर रही है सारे वातावरण को। हे भगवान, इतनी कृपा करना कि जिस गृहिणी ने मुझ पर यह पोंछा फेंका है, उस गृहिणी के हृदय को भी ऐसे ही रोशन करना, ऐसे ही जगमगा देना। कोई अगर हमसे पूछना चाहे कि किसी भी इंसान के लिए सकारात्मक सोच क्या होती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी गृहिणी के द्वारा फेंके गए पोंछे के बावजूद हमारे द्वारा उसके प्रति शुभ कामनाओं का हृदय में संचार कर लेना, इसी का नाम है सकारात्मक सोच। सम्मान के बदले में तो कुत्ता भी सम्मान देता है, लेकिन अपमान के बदले में भी जो व्यक्ति अपनी ओर से सम्मान देने के लिए तैयार हो जाए, उसी का नाम है सकारात्मक सोच। किसी के द्वारा दर कुत्ता किए जाने के बावजूद अगर बेटा बाप की जाकर अगर पांव छू लेता है, तो इसी का नाम है सकारात्मक सोच। सासू के द्वारा धर्म स्थान में बैठकर बहू के लिए की गई अनुचित टिप्पणियों के बावजूद अगर बहू रानी सासू मां के पास जाकर के गर्म खाना अगर ला करके परोस दे, तो इसी का नाम है सकारात्मक सोच। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ, प्रसन्न और मधुर रहने का अगर कोई राज हो सकता है, तो वो एक अकेला राज है, और वो है इंसान की सकारात्मक सोच। मुझे नहीं पता कि नवकार मंत्र कितना काम करता है, गायत्री मंत्र कितना काम करता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं कि नवकार मंत्र भी जहां असफल हो जाएगा और गायत्री मंत्र भी जहां असफल हो जाएगा, वहां अगर कोई मंत्र काम कर जाएगा, तो वो मंत्र है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता, और नकारात्मक सोच से बढ़कर के इंसान के लिए कोई अभिशाप नहीं होता। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और नकारात्मक सोच से बढ़कर के कोई विधर्म नहीं होता। जब जब आदमी सकारात्मक सोच की तरफ जाएगा, तब तब उसके कदम स्वर्ग की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, और जब जब आदमी नकारात्मक सोच की दहलीज पर चढ़ेगा, तब तब नरक की आग में 4 कदम उसके अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने सुबह उठकर दोनों भाई अगर आप आपस में गले मिले, तो यह है सकारात्मक सोच। और अगर आप 2 भाई एक घर में रहते हैं और बीच में अगर दीवार खड़ी कर दी, तो इसका नाम है नकारात्मक सोच। एक है प्लस, एक है माइनस। घर में, परिवार में, समाज में, धर्म में, राजनीति में, विद्यार्जन में, व्यक्तिगत जीवन में और जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए भी अगर कोई मंत्र अपनाया जाना चाहिए, तो वो एक अकेला मंत्र है, और वो है क्या है? बी पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच। अगर आप जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में अगर गौर करेंगे, तो दुनिया में वो व्यक्ति कौन है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना न करना पड़ता हो? क्योंकि कुदरत ने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है कि जहां सुबह होती है वहां सांझ होती है, जहां दिन होता है वहां रात होती है, जहां लाभ होता है वहां हानि होती है, जहां सम्मान मिलता है वहीं पर कहीं अपमान भी मिला करता है। यह कुदरत ने व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनाई है। अब सकारात्मक सोच क्या काम करेगा? सकारात्मक सोच ये काम करेगा कि अगर आपके पास पहनने को सूट नहीं है, तो सकारात्मक सोच आपको प्रेरणा देता है कि भाई ये मत सोचो कि मेरे पास सूट नहीं है, बल्कि ये सोचो कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए चड्डी और बनियान भी नहीं है। सकारात्मक सोच हमें कहता है कि अगर आपके पांव में पहनने के लिए जूते नहीं है,
तो ये सोचो कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास चलने के लिए पांव भी नहीं है। एक दिन की बात, सकारात्मक सोच पर मेरी किताबें लोग पढ़ा करते हैं और एक महानुभाव ने मुझसे पूछा कि साहब, मैं एक दिन अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर आसमान को देख रहा था, बादलों को निहार रहा था कि तभी आसमान से उड़ती हुई एक चिड़िया ने बीट कर डाली और आकर के वो सीधी मेरी आंख पर गिरी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा, साधुवाद दे ईश्वर को कि भगवान केवल चिड़ियाओं के ही पांख लगाता है, किसी गाय और भैंस के पांख नहीं लगाता। ईश्वर किसी गाय या भैंस के पांख नहीं लगाता। सोचो, वो तो चिड़िया उड़ रही थी, अगर गाय उड़ रही होती और वो पोटा करती तो। सकारात्मक सोच, जीवन की हर घटना के बारे में बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। घर और परिवार में आप अपने घर और परिवार में, पति पत्नी के बीच में, सास और बहू के बीच में 2 मिनट के लिए भी अगर आप पॉजिटिवनेस लेकर के आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने घर परिवार में लड़ना और झगड़ना छोड़ देंगे। अगर मैं आप में से अगर कहना चाहूं, बहन जी आपकी सासू मां हैं, आपके सासू मां हैं, ठीक है, और आप बहुरानी भी हैं। एक बात बताइए, आपके खुद के भी बहू है, आपके केवल सासू है, तो इनकी सासू मां है क्या यहां? चलिए उनको भी खड़ा कीजिए। माता जी एक बात बताइए कि आप दोनों साथ रहते हैं, पहली एक सास और बहू, ऐसे दो को खड़ा किया है जो कहते हैं कि हम सास और बहू हैं, दोनों साथ में रहते हैं। अब जरा मैं ऐसी एक बहुरानी को खड़ा करूंगा जिनकी सास तो है पर दोनों आपस में अलग अलग रहते हैं। कौन खड़ा होना चाहेगा? कौन हिम्मत करेगा? हैं? देखा, सब हंस पड़े ना। पॉजिटिव वातावरण होगा तो आदमी छाती ठोक के खड़ा हो जाएगा, पर नेगेटिव वातावरण होगा तो हर आदमी अपना मुंह छिपाना चाहेगा। हर आदमी नेगेटिव वातावरण बनने पर अपना मुंह छिपाना चाहेगा। और सच्चाई ये है कि आप में से 70% लोग ऐसे होंगे जो सास बहू होंगे पर आपस में जुदा जुदा होंगे। इसलिए आज की तारीख में धर्म सभाओं में धर्म की प्रेरणा की जरूरत बाद में है, उससे पहले घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता पहले है। चलिए एक बात बताइए माता जी कि आपके, थोड़ा ऊपर आ जाइए ना, आप शर्म मत खाइए माता जी, ऊपर आइए, ऊपर आइए, बड़े अच्छे लगते हैं आप, ऊपर आ जाइए, डरिए मत। शोले फिल्म का डायलॉग याद रखिए, जो डर गया सो मर गया। चलिए माता जी, आओ बहुरानी आगे आओ। अब जरा इनके मुंह से सुनिए, अपन इन लोगों की घर की कहानी सुनते हैं। माता जी बोलेंगे ना, शर्म तो नहीं खाएंगे, सच्ची सच्ची बोलेंगे ना? हाँ, झूठ मत बोलिएगा। माता जी आपकी बहुरानी की शादी हुए कितने साल हो गए? 25 साल। थोड़ा मुंह उधर करके बोलिए। 25 साल। 25 साल। ऐसा माता जी कह रही हैं कि इनकी शादी, बच्चे की शादी हुए 25 साल हो गए। तो जरा एक बात बताइए माता जी कि आपकी बहुरानी की शादी हुए 25 साल हो गए, दोनों साथ साथ रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जरा एक बात बताइए कि आप लोगों में कभी कहा सुनी भी होती है? नहीं होती है, कभी कभार नहीं कभी? होती है। मतलब साल में कितनी बार होती होगी? बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। माता जी ने कहा, पहले कहा कि नहीं कभी कभी हो जाते, फिर याद किया, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है, कभी नहीं होती है। अब जरा हम माता जी से पूछेंगे कि माता जी आप 25 साल से साथ में हैं, जरा हम सब लोगों को राज समझाइए। एक बूढ़ी बुजुर्ग मां के जरिए, एक बूढ़ी बुजुर्ग श्राविका होने के नाते सारे समाज को
उन सब लोगों को बताइए जो लोग आपस में एक नहीं रह पाते हैं, और बताइए कि आप दोनों के सास बहू के 25 साल तक एक साथ रहने का राज क्या है। मैं इनको बेटी की तरह मानती हूँ, बहू मानती ही नहीं हूँ, इसलिए कभी कुछ कहा सुनी नहीं होती। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को बहू मानती ही नहीं हूं, अपनी बहू को बेटी मानती हूं, हमारे प्यार का राज केवल इतना ही है। बहू रानी जी आप फरमाइए तो। गुरुदेव ये मेरी माँ से बढ़कर है। ये मेरी माँ से बढ़कर माँ है, से बिल्कुल। बढ़कर है। इनको सास नहीं, माँ ही, हमेशा सास शब्द होना ही नहीं है गुरुदेव। इस हमेशा बहू माँ रानी ही के होना द्वारा चाहिए। कहा जा रहा है कि मैंने अपनी सास को कभी सास समझा ही नहीं। याद रखो भाई बहनों, सास कभी सास नहीं होती, सास तो हर व्यक्ति की आस होती है। सास कभी सास नहीं होती, सास तो हर भाई बहन के लिए आस होती है। और जब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी महिला अपनी सास को अपनी आस समझता रहेगा, तब तक ही वो उसकी सांस बन करके उसके धड़कनों में चलती रहेगी। ये बहन कहती है कि मैंने अपनी सास को कभी सास नहीं समझा, मैंने हमेशा अपनी सास को मां समझा। तो ये इन्होंने पहला राज बताया। अब जरा एक बात बताइए कि सास ने कहा कि मैंने अपनी बहू को हमेशा बेटी समझा, और बहू ने कहा कि मैंने हमेशा अपनी सास को मां समझा। इसका नाम सकारात्मक सोच है कि नकारात्मक सोच? क्या है इसका नाम? सकारात्मक सोच। इसका नाम है सकारात्मक सोच। प्लीज रखिए अपना माइक, सिट डाउन प्लीज, क्योंकि आपने एक बहू और सास बन करके इस सारे जयपुर वासियों को एक पैगाम दिया है कि सकारात्मक सोच ही हर घर परिवार के बीच में रिश्तों में मिठास घोलने का आधार है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में ऐसे कौन से दो भाई हैं जो यहां साथ बैठे हो, सगे भाई हैं, कौन हैं? चलो खड़े हो। आपकी उम्र कितनी है? हैं? जोर से बोलो ना। 22 साल। आपकी 18 है। आप दोनों साथ साथ हैं। पता है क्यों साथ साथ हैं? क्योंकि दोनों कंवारे हैं। सिट डाउन प्लीज। आप भी दोनों कंवारे हैं, इसलिए साथ साथ हैं। आज की तारीख में अगर कोई बेटा अपने मां बाप के साथ है, तो या तो वो तब साथ में है जब वो ऊंचे घर घराने का आदमी है, और या फिर वो कंवारा है, उसकी कोई न कोई मजबूरी है। कौन खड़ा होगा? दो भाई, कौन हिम्मत जुटाएगा? कौन जुटाएगा? आप जुटाएंगे। चलिए आप ही खड़े होइए। अगर आपने हाथ खड़ा किया तो आप खड़े हो जाइए। और आपका भाई कहाँ है? भाई परदेश हैं। हम साथ साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो आ जाइए, आप भी आ जाइए ऊपर। आपको महाराज तो अब तक खूब मिले होंगे जिन्होंने आपको मुख्य अतिथि बनाया होगा, लेकिन हम पहले महाराज आए हैं जो आपको स्टूडेंट बना रहे हैं। आइए प्रभु जी, इनको माइक दीजिए। ये कहते हैं कि हम दो भाई हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। दो भाई हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जरा राज बताइए तो आप दोनों के साथ साथ रहने और होने का। आप लोगों के उपदेश और आशीर्वाद। कुछ और बोलिए। शुरू से ही धर्म में जीवन रहा, बचपन से ही संतों के हाँ जी। चरणों में बड़े हुए हैं। हाँ जी। तो उनकी शिक्षा दीक्षा जीवन में हमेशा काम आती है। बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं हमेशा सत्संग में जुड़े हुए रहे हैं, तो संत के समागम ने भाइयों में हमेशा प्रेम बनाए रखा, इसलिए हम भाई भाई साथ साथ हैं। और कौन भाई भाई हैं यहाँ? अच्छा चलो, वो भाई मत खड़े हो जो साथ है, ऐसे तो भाई भाई होंगे जो जुदा है, वो खड़े हो जाओ। कौन हिम्मत करेंगे? साथ वाला या जुदा वाला कौन है? कौन हिम्मत करेगा? कौन हिम्मत करेगा? हाँ खड़े हुइए। इस हिंदुस्तान में सारे लोग पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में सांसें तो चलती है पर हिम्मत की ताकत नहीं चलती। चलिए आगे आइए। आपके भाई हैं क्या यहाँ? यहाँ भाई नहीं हैं, तो अब कल से एक काम किया करे ना, अब भाई भाई साथ में है तो चलिए आइए, आगे आइए।
प्लीज टेक माइक। अब जरा बताइए कि आप कितने भाई साथ साथ हैं? 4 भाई हैं। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। ये 4 भाई हैं और चारों भाई साथ साथ हैं। हाँ। वेरी गुड। आपका नंबर? पहला। बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये कहते हम 4 भाई हैं और 4 भाई साथ साथ हैं और ये पहले बड़े भाई हैं, तो ये वास्तविक तौर पर बता पाएंगे कि हम 4 भाई अगर साथ साथ हैं तो बड़े भाई ने अब तक कितने सैक्रिफाइस किए, जिसके चलते ये 4 भाई जहां साथ साथ होते हैं वे 4 नहीं होते, वे 4 भाई अपने आप में गांव और शहर के चौधरी हुआ करते हैं। जरा बताइए तो कि आपके साथ साथ रहने का और होने का राज क्या है? हम लोग 2 भाई जयपुर रहते हैं, 2 भाई रांची के पास एक जगह रामगढ़ कैंट, अच्छी बात है। झारखंड में, अच्छी बात है। वहाँ रहते हैं और चारों जॉइंट हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में ही है। अच्छी बात है। नहीं, आप जॉइंट हैं वो तो समझ में आ गया। जॉइंट होने का राज क्या है, कि कौन सी ऐसी वजह रही जिसके चलते, जिस कारण ने आप चारों भाइयों को आपस में जोड़ कर रखा? आपस की अंडरस्टैंडिंग एकदम प्रॉपर है। आपस की अंडरस्टैंडिंग हमेशा प्रॉपर रही। नोट कीजिए, अपनी अपनी डायरी में नोट कीजिए, एक घर की गीता के संदेश, एक घर की गीता के संदेश की 4 भाई साथ साथ हैं और उनके साथ साथ रहने का एक ही कारण है, और वो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर हमेशा रखते रहे। सिट डाउन प्लीज। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि हम दोनों भाई साथ साथ हैं। मैं और ललित प्रभ जी सगे भाई हैं और हमें संन्यास लिए हुए 35-36 साल हो गए। 36 साल में एक बार भी हम भाई आपस में नहीं झगड़े। आप तो केवल दिन में साथ साथ रहते होंगे, लेकिन हम वो 2 भाई हैं जो रात में भी साथ साथ एक बिस्तर पर सोते हैं। जब हमने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी ने हमसे कहा था, क्योंकि हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, ये हमारे महीने में 30 दिन का नियम है। ललित प्रभ जी रोटी चूरते हैं और चंद्र प्रभ जी उस रोटी को जीवने का आनंद लेते हैं, महीने में 30 दिन। गुरुजी ने कहा भाई अब दीक्षा ले ली तो अब तो भाई सबको सेपरेट खाना होगा, अलग अलग बैठ करके अलग अलग थाली में खाना होगा। हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने कोई आपके लिए तो दीक्षा ली नहीं है, हमने तो माँ बाप की सेवा के लिए ली है। उनको अगर ऐतराज होगा उस दिन हम सोचेंगे, पर गुरुजी आज तो आपने कहा है, पर हमेशा के लिए आपको बता देते हैं कि आप ऐसी बात कभी मत उठाइएगा जो बात हम भाई को आपस में जुदा करने का काम करे। भाई को जो जुदा कर डाले वो धर्म नहीं होता, वो वाणी गुरु वाणी ईश्वर वाणी कभी नहीं हो सकती। जो भाई को आपस में जुदा कर डाले, जो राम और भरत को, राम और लक्ष्मण को अगर आपस में जुदा कर डाले, उसे हम रामायण कैसे कह सकते हैं? साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीते हैं। यहां अभी अगर हम लोग यहां एकत्रित भी है ना, अगर यहां पर डिवीजन की बात होती तो हम यहां पर पांव भी नहीं रखते, पर यहां पर यूनियन की बात उठाई गई, इसलिए हमने अपने आप को यहां समाविष्ट कर लिया। और जब जब लगेगा डिवीजन की बात हो रही है, हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अपने आप को निर्लिप्त और निरपेक्ष करके एक साइड हो जाएंगे, पर डिवीजन की बात कभी भी अपने सामने स्थापित नहीं होने देंगे। भाई परिवार में प्रेम चाहिए। याद रखना भाई बहनों, दुनिया में कब्रिस्तान भी होता है और दुनिया में घर और परिवार भी होता है। कब्रिस्तान में भी और शमशान में भी लोग जाते हैं और घर और परिवार में भी लोग जाते हैं। कब्रिस्तान में कब्रें होती है, घरों में कमरे होते हैं। कब्रिस्तान में रहने वाली कब्रों में भी लोग रहते हैं, कमरों में भी लोग रहते हैं। पर
और अगर कमरों में रहने वाले भाई भाई आपस में नहीं बोलते तो उनके कमरे कमरे नहीं होते, उनके कमरे भी कब्रिस्तान के कब्रे बन जाते हैं। उनके कमरे भी कब्रिस्तान के कब्रे बन जाया करते हैं अगर भाई भाई आपस में न बोले तो। पति पत्नी सब एक पति पत्नी आपस में तू करते रहते हैं। अरे भाई लोगों, बड़ी मुश्किल से तो आप लोगों की शादी हुई, आपके पापा जी दर दर जाकर के ठोकरें खाते रहे, इस उसकी जिसकी चाहे जिसकी मिन्नत करते रहे कि मेरे बेटे का घर बस जाए, और आपके लिए आपके पापा जी घूमते थे कि मेरी बेटी का कहीं घर बस जाए, इतनी मिन्नतें करते थे, तब कहीं जाकर के आपकी शादी हुई। और शादी करने के बाद आप लोग आपस में झगड़ते हैं, गैले होते हैं, जो आपस में तलाकनामा की कार्रवाई करते हैं। भगवान ने आपका रिश्ता तलाक लेने के लिए नहीं बनाया, भगवान ने आपका रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि 100 साल पहले भी तुम्हें प्यार था, आज भी है, और भगवान चाहते हैं वो कल भी बना हुआ रहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें आपस में मिलाया। कृपा करके आपस में झगड़ो मत, आपस में प्यार से रहो। घर और परिवार में अगर कोई ताकत चाहिए तो एक अकेली ताकत है, और वो है सकारात्मक सोच। परिवार में भाई भाई के बीच में सकारात्मक सोच चाहिए। हम बहुत प्यार से रहते हैं, और आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने 2 साल पहले उदयपुर में हमारा और आदरणीय तरुण सागर जी महाराज का चातुर्मास था, और तब हमने एक बात कही थी, और बात यह कही थी कि तरुण सागर जी जिंदगी भर याद रखना कि हम लोग अपने आप में 2 भाई रहे हैं, पर जब भी आपको भाइयों की जरूरत पड़ जाए अपनी जिंदगी में तो हमें याद कर लेना। अपन 2 नहीं बल्कि 3 भाई बनकर के समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने साथ रखेंगे, और मानव समाज के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। समाज में क्या चाहिए? सकारात्मक सोच ही तो चाहिए। ये समाजों को बांटने का काम किसने किया? संतों की नकारात्मक सोच ने समाज को बांटने का काम किया। अगर हिंदुस्तान के संत वापस सकारात्मक सोच लेकर आ जाए तो यह समझना कि महावीर स्वामी का शासन फिर से स्थापित हो गया। समाज को कब तक हम लोग आपस में बटे हुए रहेंगे? समाज शब्द का अर्थ ही होता है जहां पर सबको समानता की नजरों से देखा जाता है, उसका नाम है समाज। इसलिए यहां के आयोजकों से मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई लोगों, अगर किसी महाराज के पाद प्रक्षालन के लिए आप किसी बड़े राजनेता को आगे बुलाते हैं, और अगर किसी लीडर या किसी अमीर आदमी को आगे बैठाते हैं, तो कृपा करके ये जो आपने एक और बीच में दीवार खड़ी कर रखी है, इस दीवार के उधर बैठे रहने वाले आम आदमी में से भी 4 आदमियों को आगे बुलाया करो, क्योंकि ये अमीर लोग तो जहां जाएंगे वहां अपनी इज्जत कमा लेंगे, लेकिन इन सामान्य तबके के लोगों को इज्जत कमाने के लिए संतों का द्वार तो होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म की जरूरत अमीरों को कम है, गरीबों को ज्यादा है। अमीर आदमी पब्लिक के बीच में अपनी इज्जत कमाने के लिए चला आएगा, पर गरीब आदमी अपने जन्म जन्म के पापों को काटने के लिए आता है कि महाराज के दर पर जाऊं, शायद इस बहाने मेरी गरीबी दूर हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी ना लगे, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी न लगे, तो मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरे आयोजक भाई बहनों, अगर हो सके तो ये प्रवचन सभा समाप्त होने के बाद आज ये जो बीच में आपने जो बैरक एक और ये लगा रखा है, इसको कृपा करके हटा दीजिएगा, इसको कृपा करके हटा दीजिएगा। आप ये भूल जाइए कि यहां कोई वीआईपी है। अरे कोई आदमी अपने 2 पैसे खर्च कर रहा है तो इसलिए खर्च कर रहा है कि ईश्वर की उस पर आशीर्वाद है, इसलिए आज वो 2 पैसा खर्च करने में समर्थ बना है। भगवान करे उन बाकी भाइयों को भी अपने पास बिठाओ, उनके भी कंधे पर हाथ रखो, उनको भी सहयोग का हाथ बढ़ाओ,
ताकि एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारी तरह और भी नगर में हजारों अमीर लोग पैदा हो जाएं। इस दुनिया में गरीब को कोई नहीं पूछता है, गरीबी को कोई नहीं पूछता है। हम वो संत हैं जो सारे देश को ये पैगाम देते हैं और कहते हैं भाई अमीर बनो, क्योंकि गरीब को यहां कोई नहीं पूछता। अमीर बनो, समाज का हर सदस्य अमीर बने। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के घर पर कार हो, मैं अगर मुझे भगवान अपने पास बुलाए और कहे कि बोल बेटा मैं तुझे सबको अपना भाग्य बांटने का दायित्व सौंपता हूं, तो मैं पहला दायित्व यही सौंपूंगा कि सबके हाथ से नोकिया निकाल लूंगा और सबको एप्पल पकड़ा दूंगा। सबके हाथ में एप्पल पकड़ा दूंगा, साइकिल मोटरसाइकिल निकलवा दूंगा और सबके घर पर होंडो कार सबके घरों तक भिजवा दूंगा। सुख से जीने का अधिकार सबको होना चाहिए। भगवान श्री महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, हम भी सुख से जिए और तुमको भी सुख से जीने का अधिकार दे। यही है महावीर की अहिंसा। केवल चलते समय मोर पीछे आगे आगे कर लो, ये इतनी बारीक अहिंसा महाराजों के लिए रहने दो। आम आदमी के लिए अहिंसा तो यही है, तुम भी आगे बढ़ो और जो तुम्हारे आसपास दिखाई दे रहा है तुम उन्हें भी आगे बढ़ने में हेल्प करो, मदद करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। समाज में सब एक दूसरे को सहयोग कीजिए, सब एक दूसरे को सहयोग कीजिए। माफ कीजिएगा, हम लोग तो वैसे भी इंसानियत के संत हैं, हम लोग तो वैसे भी इंसानियत के संत हैं, किसी पंथ के संत नहीं हैं। अरे जब भी समाजों में झगड़ा होगा तो अगर दिगंबर मुनियों को याद करना होगा तो कोई तरुण सागर जी के पास जाएगा, श्वेतांबर मुनियों को याद करना होगा तो कोई पद्म सागर जी के पास जाएगा। पर जहां पर 36 कौमों को अगर आपस में इकट्ठा करना होगा तब कोई चंद्रप्रभ और ललित प्रभ याद आएगा और तब वो सारे समाजों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। क्योंकि हमें इस बात का बोध है कि ए चंद्रप्रभ जरा सोच कि जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन तू इंसान था कि जैन था कि दिगंबर था कि श्वेतांबर था, क्या था? मुझे लगता है जब मैं पैदा हुआ तो मैं इंसान था, जब मैं मरूंगा तो इंसान रहूंगा। तो हमने केवल एक ही बोध बनाए रखा कि बेटा जब जन्मा तो इंसान था, मरेंगे तो इंसान होगे, तो जिंदगी भर इंसान बन करके रह जाओ। अगर तुम्हें हिंदू बनना है, अगर तुम्हें हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनना, अगर मुसलमान बनना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह बनना। पर अगर दोनों ही न बन सको तो केवल अपने आप को इंसान बनाना, शायद इतना काफी हो जाए। क्योंकि जैन धर्म के लक्षण के साथ अगर आपके लक्षण मिलाए जाएं तो लक्षणों में कहीं कोई मेल मिलाप तो होगा नहीं। जैनियों के कुल में पैदा हो गए इसलिए जैन हो गए। और महावीर तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति जन्म से न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जब महावीर कहते हैं जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता तो फिर मैं पूछूंगा अपन फिर जैन और हिंदू कैसे हो गए? बी पॉजिटिव, कृपा करके अपने आप के बारे में सकारात्मक सोचिए और समाज में एक दूसरे को करीब लाइए। धर्म सकारात्मक सोचो, धर्म के बीच में सकारात्मक सोच के सिद्धांत को लागू कीजिए, समाज के बीच में सिद्धांत को लागू कीजिए। एक कहता है यहां पर यह नहीं हो सकता, दूसरा कहता है यहां पर यह नहीं हो सकता। अरे बड़ी मुश्किलें होती है, बड़ी मुश्किलें होती थी जब साथ में बैठने लगे तो वो कहते साहब दिगंबरों में तो ये होता है, वो कहते हैं श्वेतांबरों में ये नहीं होता, वो कहते हैं श्वेतांबरों में ये होता है, दिगंबरों में ये नहीं होता। हमसे पूछा गया साहब अब क्या करें? मैंने कहा साहब अब जो जहाँ जो होता है उसको हो लेने दो, जहाँ जो होता है उसको हो लेने दो। कम से कम एक दूसरे के करीब तो आ जाओ, दोस्ती का हाथ तो बढ़ा लो। अगर दोस्ती का हाथ आज बढ़ गया, दोस्ती का हाथ अगर आज बढ़ गया, भले ही आज हम लोग अलग अलग स्टेशन पर जाना होगा,
पर ट्रेन में अगर एक साथ 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 बैठ गए हैं तो आज तक दुनिया में जितनी भी दोस्तियां बढ़ी है वो सब ट्रेन में एक साथ एक ही डिब्बे में यात्रा करने के कारण ही दोस्तियां बढ़ी है। आज अगर 4 घंटे साथ रहोगे तो कभी 4 दिन भी साथ रहने का मौका जरूर मिल जाएगा। याद रखना भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति बड़ा होने से दोस्ती नहीं निभती, दोस्ती तभी निभती है जब कोई भी व्यक्ति अपनी ओर से बड़प्पन समर्पित करने को तैयार होता है। बड़प्पन दिखाने से ये दोस्ती बढ़ती है। तो समाज में सकारात्मक सोच लाओ, धर्म के बीच में सकारात्मक सोच लाओ। जरा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, मंदिर अलग, मस्जिद अलग, चर्च अलग, क्यों अलग अलग है ना? आप में से वो व्यक्ति कौन है जो खड़ा होना चाहेगा, जो कहता हूं कि हाँ साहब मैं धार्मिक हूं? कौन व्यक्ति है? कौन खड़ा होना चाहेगा? अच्छा, आप खड़े होंगे। चलिए प्रभु जी आप खड़े हुइए। ये कहते हैं मैं धार्मिक हूं। और कौन खड़ा होना चाहेगा? वेरी गुड। 2 और कौन खड़ा होना चाहेगा? 3 आप भी खड़ा होना चाहेंगे, खड़े होइए। वेरी गुड, आप भी खड़े होइए। इतने बहुत हैं। अच्छा जरा एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप कौन से कहां जाते हैं? है जी, कहां? जोर से बोलिए। मंदिर में जाता हूं। जो करते हैं उसको गौरव से कहना चाहिए। ये कहते हैं मैं मंदिर जाता हूं। आप कहां जाते हैं प्रभु जी? मंदिर। आप कहां जाते हैं प्रभु जी? सारे धार्मिक स्थान जाता हूं। आप कहां जाते हैं? सब धार्मिक स्थान जाते हैं। बैठिए, कोई बात नहीं। मंदिर, मस्जिद, चर्च। चलिए अपन एक मुद्दे की बात करते हैं सकारात्मक सोच का बीज स्थापित करने के लिए। कोई भी एक महानुभाव अब खड़ा होने की हिम्मत कीजिए जो बीए बीकॉम पास हो, उससे या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, नया व्यक्ति खड़ा हो। चलिए मंदिर की स्पेलिंग बोलिए। दादाजी ने मंदिर की स्पेलिंग क्या बोली है? सब लोग एक स्वर में बोलिए। क्या है? MANDIR। जरा जोड़ के बताइए कितने अक्षर हैं? कितने हैं? कितने हुए? 6। MANDIR मंदिर। मंदिर में 6 अक्षर हुए। सिट डाउन प्लीज। दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा हो जो बीए से ऊपर पास हो। कौन खड़ा होगा? नया व्यक्ति खड़े हो। कौन खड़ा होगा? बहनों में से कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्म मत खाओ। मस्जिद की स्पेलिंग बोलिए। MASJID। जरा जोड़ के एक स्वर में बोलिए। कितने अक्षर हुए? 6। मंदिर में अक्षर हैं 6 और मस्जिद में अक्षर हैं 6। सिट डाउन प्लीज। और कौन खड़ा होगा? चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। कौन खड़ा होगा? चलिए चर्च की स्पेलिंग बोलिए। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि CHURCH। जरा बताइए तो कितने अक्षर हुए? 6। मंदिर में भी 6 अक्षर, मस्जिद में भी 6 अक्षर और चर्च में भी जगह एक ही जैसे अक्षर हैं, तो फिर भेदभाव कैसे है? सिट डाउन प्लीज। कौन अब नया व्यक्ति खड़ा होगा? कौन हिम्मत करेगा? चलिए कौन खड़ा होगा? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कौन खड़ा हो? वहां तक भाई, मेरी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी। चलो वहां तक पहुंच जाएगी। चलिए वो खड़े हुए पीछे। जरा बताइए कि गीता की स्पेलिंग क्या है? GEETA। गीता क्या स्पेलिंग है? GEETA।
GTA गीता, जरा जोड़कर बताइए कितने अक्षर हुए? कितने? 5। मंदिर वाले गीता को मानते हैं, मस्जिद वाले किसे मानते हैं? कुरान। कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? चलिए कुरान की स्पेलिंग बोलिए। चलिए आप बोलिए। QURAN, QURAN, कुरान। कुरान में कितने अक्षर हुए? 5। गीता में भी 5, कुरान में भी 5। और चर्च वाले किसे मानते हैं? बाइबल। कौन बोलेगा स्पेलिंग? कौन बोलेगा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़े लाइफ मैनेजमेंट गुरु हैं। चलिए बोलिए। BIBLE, बाइबल। कितने अक्षर हुए? 5। गीता में भी 5 अक्षर, कुरान में भी 5 अक्षर, बाइबल में भी 5 अक्षर। जब पूरी दुनिया के सारे इन धर्म ग्रंथों में 5-5 अक्षर हैं तो पूछना चाहूंगा फिर भेदभाव कैसे? अब जरा मुझे एक बात बताओ कि मंदिर मस्जिद चर्च में 6-6 अक्षर, गीता कुरान बाइबल में 5 अक्षर, जरा 6 में से 5 घटाओ तो कितने बचते हैं? 1, जिसका मतलब होता है गॉड इज 1। गॉड इज 1, ये है धर्मों के बीच समीकरण। और ये परिणाम तब आता है जब होती है हमारी सकारात्मक सोच। जब होती है हमारी सकारात्मक सोच, समाज के बीच, परिवार के बीच, जीवन के बीच, धर्मों के बीच, हर पहलुओं के बीच 95% अगर हमारी समस्याओं का समाधान कहीं से निकल सकता है तो वो है सकारात्मक सोच। बेटा बाप से जुदा है, बेटा बाप से जुदा है क्योंकि बाप ने एक बार बेटे को डांट दिया, इसलिए बेटा बाप से जुदा है। जरा 2 मिनट के लिए बेटा बाप के प्रति सकारात्मक होकर सोचे तो पता चलेगा कि उसके द्वारा अपने पिता से जुदा होना कितनी बड़ी बेवकूफी का काम था। जिस पिता ने उसे पैदा किया, जिस पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पिता ने उनकी जेब में थे 50 रुपये मगर तुमने जिद की कि तुम्हें 200 रुपये की ड्रेस चाहिए, उन्होंने चाहे जैसे व्यवस्था करके तुम्हें 200 रुपये की ड्रेस दिलाई। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर तैयार किया, जिस पिता ने तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारी दुकान करवाई, नौकरी करवाई, कॉलेज पढ़ने गए, तुम्हारा डोनेशन भी दिया, जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतनी 100 कुर्बानियां दी, उस पिता से केवल 2 शब्द टेढ़े कहे जाने पर तुम जुदा होकर अपना घर अलग बसा बैठे। प्लीज बी पॉजिटिव। 2 मिनट के लिए अपने पापा के प्रति पॉजिटिव होकर सोचो। जो भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए अपने पापा के प्रति, मम्मी के प्रति पॉजिटिव होकर सोचेगा, वो यहां से दुकान नहीं जाएगा, वो यहां से घर जाकर अपने पापा से सॉरी कहेगा और पापा से जाकर कहेगा, पापा आई एम सॉरी, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अपन जुदा जुदा भले रह गए पर आज से वापस साथ साथ हैं, आज से वापस साथ साथ हैं। बी पॉजिटिव। केवल 2 मिनट के लिए अगर आप पॉजिटिव बनेंगे तो देखो आप क्या कर सकते हैं। देरानी जेठानी के प्रति सोचे, जेठानी देरानी के प्रति सोचे। आज जेठानी ने आपके खाने की बारी थी और मना कर दिया कि मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं कर सकती, और आपने सीधा अपने पति का जाकर के कान भर दिया। अरे यही वो जेठानी है जिसने आपकी डिलीवरी होने पर 3-3 महीने आपकी सेवा की है, जिस सासू के द्वारा आज थोड़ा सा डांटे जाने पर कि बहू तेरा सर से पल्ला हट गया और थोड़ा सा डांट लगा दिया, आप उनसे जुदा होने की सोच बैठे। ये आपकी वो सास है जिस सास ने आपके लिए अपने गहने उतार कर आपको आपकी शादी पर चढ़ाए थे। ये आपकी वो सास है, ये आपकी वो सास है जिसने आपका घर बसाया, ये आपकी वो सास है जो
आप भली अपने कमरे में चले गए मगर खुद अपने घर की चौकीदारी करने के लिए तैयार हुई। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी वो सास है जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा सुहाग प्रदान किया है। ये आपकी वो सास है। प्लीज बी पॉजिटिव। 2 मिनट के लिए अपने प्रति पॉजिटिव होकर के सोचो। आप लोग किसी संत की झट से आलोचना कर देते हैं। बी पॉजिटिव। सोचो, कोई संत आपके यहां इतनी दूर दूर से पैदल चल करके आता है और आप 2 मिनट में अपनी मनमानी कर लेते हैं। बी पॉजिटिव। 2 मिनट के लिए सकारात्मक होकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके द्वारा उठाया गया कदम गलत है। इसे यूं समझिए, याद कीजिए रामायण का वो प्रसंग, कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था। किसके लिए? लंका पर चढ़ाई करने के लिए। और तब क्या हो रहा था? याद कीजिए, क्या क्या हो रहा था? पत्थर पर राम लिखा जा रहा था। हनुमान जी एक एक पत्थर ला रहे थे, नल नील राम लिखते थे, पानी पर छोड़ा जाता और क्या होता? पत्थर तैरने लगते। रावण के पास भी यह समाचार पहुंचा और रावण की सभा में इस बात को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया कि राम में न जाने कितनी ताकत है। जब राम का नाम पत्थर पर लिख दिया जाता है तो पत्थर पानी में तिर जाता है। भला जिस आदमी का नाम अगर पत्थर पर लिख दिया जाए तो पत्थर पानी में तिरता है, तो जिस आदमी के नाम में इतनी ताकत है, खुद उस आदमी में कितनी ताकत होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण की सभा में सन्नाटा छा गया और रावण की सभा में सब आपस में कहने लगे कि अब रावण को भी यह चमत्कार करके दिखाना होगा। अगर ऐसा न किया तो लंका वासी विद्रोह पर उतर आएंगे। और तब महाराज से निवेदन किया कि लंकाधिपति, आपको भी यह चमत्कार करके दिखाना होगा। रावण ने सोचा कि नवग्रहों को अपने कंट्रोल में करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, पर पत्थर पर नाम लिखकर उसे पानी में तिरवाना, ये तो रावण का बेजा भी घूम गया। 2 मिनट सोचा और सोचकर कहा, ठहरो, जाओ और जाकर के सारी लंका में घोषणा कर डालो कि हम भी अपना नाम पत्थर पर लिख करके पानी में तिरा के दिखाएंगे। लंका में जय जयकार हो गई, रावण की जय जयकार हो गई। और जब रावण के साथ सारे लंका वासी समुद्र तट पर पहुंचे तो वही पूजा अनुष्ठान यज्ञ, जैसा कि पंडित लोग इकट्ठे होते तो यही सब तो करवाते, और उनके पास होता क्या है, तो सब स्वाहा स्वाहा रुंड मुंड स्वाहा, सबके स्वाहा स्वाहा होने लग गए। और जब स्वाहा स्वाहा होने लग गए तो रावण के सामने एक बड़ा भारी पत्थर लाया गया। रावण ने कहा कि लिखो इसके ऊपर रावण, और पत्थर पर लिख दिया गया रावण। रावण ने पत्थर उठाया, हाथ जोड़ा, आंखें बंद की, 1 मिनट ध्यान किया और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। क्या हुआ? पत्थर डूब गया। क्या हुआ? पत्थर डूब गया। अरे मेरे शाणे भाइयों, अगर पत्थर डूबता तो यह कहानी चंदा प्रभु क्यों कहता? अगर वो पत्थर डूब जाता तो वो कहानी कहने का मतलब और अर्थ ही नहीं होता। वो पत्थर डूबा नहीं बल्कि वो पत्थर तिर गया और रावण की चारों तरफ जय जयकार हो उठी। और जब रावण गर्वोन्नत बना हुआ सीना तान करके अपने राजमहल में पहुंचा तो मंदोदरी ने कहा कि प्रियतमे, ये बात समझ में ना आई। अरे राम का पत्थर पानी में तिरा तो बात समझ में आई, क्योंकि राम के पास तो सीता का सतीत्व था, राम के पास तो सत्य धर्म त्याग और मर्यादा थी, इसलिए उनके नाम का पत्थर पानी में तिर गया। पर प्रभु, आपका पत्थर पानी में कैसे तिर गया, ये बात समझ में ना आई। रावण ने कहा, प्रियतमे, अब तुझसे क्या छिपाना, सच तो ये है कि मैंने पत्थर
पत्थर पर नाम तो रावण का ही लिखा था, पर पत्थर को पानी में छोड़ने से पहले मैंने पत्थर से कहा था कि ये पत्थर तुझे राम की सौगंध है, अगर तू पानी में डूब गया तो। ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, अगर तू पानी में डूब गया तो। ऐ मेरे भाई बहनों, अगर रावण भी राम के प्रति 2 मिनट के लिए अगर सकारात्मक सोच लेकर आ जाए तो उसका पत्थर भी पानी में तरने लग जाता है। आप भी अगर अपने जीवन में 2 पल के लिए भी अगर भी पॉजिटिवनेस लेकर के आ जाते हैं तो क्या आपका घर में, परिवार में, समाज में क्या आपका पत्थर नहीं तिरेगा? तिरेगा या नहीं तिरेगा? तिरेगा कि नहीं तिरेगा? तिरेगा। क्यों तिरेगा? क्यों तिरेगा? है बिटिया खड़ी हो तो, पीछे वाली बिटिया खड़ी हो, हाँ खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। चलिए जरा बताइए कि रावण का पत्थर क्यों तिर गया? क्योंकि बोलो बोलो बोलो, घबराओ मत। क्यों? सकारात्मक सोच। रावण के मन में राम के प्रति आने वाली 2 मिनट की सकारात्मक सोच के चलते रावण का पत्थर पानी में तिर गया। अगर आप लोग भी 2 मिनट के लिए, प्लीज 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट, जब प्रवचन खत्म होता है ना और महाराज को अपनी बात फिर भी कहने की बची हुई रहती तो भी महाराज क्या कहते हैं? 2 मिनट भैया, जरा 2 मिनट बैठना। और मैं आपसे यही कहता हूं भाई 2 मिनट, केवल 2 मिनट के लिए सकारात्मक बनो। ऐ भाई तुम अपने भाई के प्रति, ऐ बेटा तुम अपने पापा के प्रति, ऐ बहुओं तुम अपनी सासू माँ के प्रति, ऐ मेरी माताओं तुम अपनी बहुओं के प्रति बी पॉजिटिव ओनली फॉर 2 मिनट्स। केवल 2 मिनट के लिए सकारात्मक होकर सोचो। ऐ मेरी सासू माताओं अपनी बहुओं के लिए सकारात्मक होकर सोचो। आप 1 मिनट में अपनी बहू को डांट लगा देते हैं, सीमा जी कहां गई? सीमा जी सिंह भी। आपको आपकी सासू मां की बात कब बुरी लगती है? और भाई साहब जी इधर आइए, आइए आइए आगे आइए, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। जब मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाती। जब मैं अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पाती हूं तब आपको सासू मां की बात थोड़ी ठीक नहीं लगती है। थोड़ी ठीक नहीं लगती है। थोड़ी ठीक नहीं लगती। कितने शब्द इन्होंने जोड़िए? थोड़ी ठीक नहीं लगती है। ऐ मेरी सासू माताओं, आप अपनी बहू को 1 मिनट में टोक देते हैं, 1 मिनट में डांट देते हैं। बहू सुबह 6:30 बजे की जगी हुई है, 8 बजे तक काम कर रही है और आपको बोलते क्या देर लगती है? अरे इतनी देर कभी अभी तक तैयारी नहीं की। आपको बोलते बाबू साहब 1 मिनट लगा, वो बेचारी 6:30 बजे से 8 बजे तक घिस रही है, पिस रही है, पसीना बहा रही है। रसोई घर में जरा 1 घंटा खड़े रहकर देखो तो पता चले, पसीने में लथपथ होकर देखो तो पता चले। 1 मिनट में अपन बोल जाते हैं। अरे मेरे भाई बहनों, बोलने में कुछ नहीं लगता और अपने आदमियों के पास बोलने के अलावा है ही क्या? औरत कभी बनो ना तो पता चले। 24 घंटा के लिए रसोई घर में जाकर घुस जाओगे। भगवान अगर किसी भी इंसान को, किसी भी पुरुष को अगर 24 घंटे के लिए एक बार अगर औरत बना दे, मैं तो भगवान से कहूंगा, भगवान तो जिंदगी में भले ही किसी को पुरुष बना, लेकिन हर आदमी को 24 घंटा के लिए जिंदगी में एक बार महिला जरूर बनाना, ताकि वो महिलाओं पर रौब करना कम कर दे, रौब जमाना कम कर दे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी हो इससे पहले आप कहां रहते थे? अपने मम्मी पापा के साथ। अपने मम्मी पापा के साथ। सब लोग ध्यान से दीजिएगा, शादी से पहले आप कहां रहते थे? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के पास। शादी से पहले आपका भाई भी होगा? हाँ। भाई भी था। आप गलतियां करते हो आपको डांटता था? नहीं डांटता था। आप गलतियां करते, आपके मम्मी पापा आपको डांटते थे? नहीं डांटते थे। एक महिला कहती है जब मैं अपने घर में थी, अपने पियर में थी, मेरा भाई मुझे कभी नहीं डांटता, मेरे मम्मी पापा मुझे कभी नहीं डांटते। तो भाई साहब जी, ये बहू बहू नहीं है, ये बहू आपके घर में गोद आई आपकी बेटी है। जब आप अपनी बेटी को कभी नहीं डांटते, जब आप अपनी बहन को कभी नहीं डांटते, तो आप अपने घर में आने वाली पत्नी और बहू रानी को डांटने का पाप अपने माथे पर क्यों चढ़ाते हैं? बी पॉजिटिव।
2 मिनट के लिए सकारात्मक होकर सोचो, आपने शादी की उससे पहले आप क्या पहनती थी? ड्रेस पहनते, तो अभी कौन से सलवार या कोई बिना उसके हैं? अभी भी ड्रेस तो पहनी हुई है, पर पहले आप सलवार सूट या सलवार सूट पहनती थी और अब आप साड़ी। साड़ी पहनती हैं। आपको ज्यादा सूटेबल क्या लगता है, सलवार सूट या साड़ी? नहीं, समय के अनुसार से पहनना अच्छा लगता है, कभी साड़ी पहनो कभी सलवार और सूट। फिर भी सूटेबल क्या लगता है? सलवार सूट ज्यादा सूटेबल। ये बहन जी कहती हैं कि मुझे सलवार सूट पहनना ज्यादा सूटेबल लगता है, पर इसने आपके घर की मान मर्यादा रखने के लिए अपनी सूटेबल चीज का त्याग किया और आपकी गरिमा बढ़ाने के लिए साड़ी पहनना भी कबूल किया। पहले आपकी जाति क्या थी, गोत्र क्या था? चोड़िया। चोरड़िया। क्यों, किसी का दिल चुराया था क्या जो चोरड़िया था? है जी, पहले जाति थी चोरड़िया और अब क्या है? संघवी। संघवी। जरा सोचो कि जिस महिला ने आपके घर की बहुरानी बन करके अपनी जाति और गोत्र बदला, जरा अपने बेटे को सामने खड़ा करके पूछो कि तुम अपने घर में बहू लेकर आए, जरा बताओ तो सही कि तुमने अब तक क्या बदला उसके लिए? क्या बदला? जाति बदली, नाम बदला, कपड़ा बदला, पहनावा बदला, घर बदला। जो बहू रानी आपके घर में आकर के अपने 100 सैक्रिफाइस करती है, हम उस बहू रानी को 1 मिनट में टोक देते हैं, झाड़ देते हैं। बी पॉजिटिव। हर सास अपनी बहू को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए, इतना प्यार करे। हर सास, हर ससुर अपनी बहुरानी से इतना प्यार करे कि वो बहू को अभी कभी अपना पीहर याद ना आए और वो हमेशा ये कहती फिरे उस पहली वाली बहन की तरह कि ये मेरी सास मेरी मां से भी बढ़कर है। याद रखना भाई बहनों, सोरा खिलाया हुआ और दोरा कूटा हुआ हमेशा याद रहता है। क्या कहा मैंने? राजस्थानी कहावत क्या है? सोरा खिलाया हुआ और दोरा कूटा हुआ। या तो किसी को कूटो मत, पर अगर कूट दिया है तो ऐसी कुटाई करो कि फिर वापस वो मुंह दिखाने हमारे सामने खड़ा ना हो। और अगर किसी को खिलाओ तो इतना दिल से खिलाओ, इतना दिल से खिलाओ, इतना प्रेम से खिलाओ कि 20 साल के बाद भी आपको मिले तब भी वो याद रखे कि यार समोसा खाया तो उस दिन उस बहन के हाथ का खाया था। बी पॉजिटिव। सिट डाउन प्लीज। गांधी जी ने 3 बंदर दिए। गांधी जी ने 3 बंदर दिए। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? चलिए आगे से खड़ा करता हूं। नंबर 1 खड़े होइए, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, आगे आइए। चलिए आगे आइए। आप सेकंड वाले भी आगे आ जाइए। हाँ आइए आइए आइए। आप थर्ड वाले भी आ जाइए। आइए 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 आइए। आप तीनों बड़े लीडर हैं प्रभु जी, बड़ी सेवा संभालते हैं प्रभु जी। इधर पधारिए प्रभु जी, बीच में आइए जी। ओ भाई फोटोग्राफर, इनकी एक फोटो जरूर लेना आज। थोड़ा पब्लिक के सामने अपना मुंह कीजिए, तो मेरे सामने नहीं, पब्लिक के सामने। या थोड़ा सेंटर में आइए ना। ओ भाई साहब जी, ओ मोटे मोटे भाई साहब जी, अच्छे अच्छे भाई साहब जी, थोड़ा बीच में आइए और जरा हाथ जोड़ के, अब आपने हाथ जोड़ लिया, अब जरा बताइए कि गांधी का पहला बंदर क्या कहता है? दादाजी इशारा, हाथ पर, मुंह पर इशारा करके बताइए कि गांधी जी का पहला बंदर क्या कहता है? हाथ का इशारा, हाँ लगाइए, जहां आपकी इच्छा हो वहां लगाइए। देखिए क्या कहता है गांधी जी का पहला बंदर है दादाजी? हाँ नहीं, इशारा करके बताइए। कहां? सब लोग हाथ रख करके बताइए पहला बंदर क्या कहता है। अरे सारे बंदर बन जाओ ना, कहां तकलीफ है? ये क्यों सोचो सामने केवल 3 बंदर हैं? सारे ही अपन बंदर बन जाते हैं, मैं भी बांध रही हूं। नंबर 1 क्या है? क्या है? बुरा मत। नंबर 1 गांधी जी का पहला बंदर कहता है बुरा मत बोलो। ओ माणक जी काला, दूसरे बंदर बनो तो बुरा मत देखो मेरे बाप जी। ओ बाप जी, नेतृत्व बाद में कीजिएगा, गांधी जी को पहले पढ़ लीजिएगा। गांधी जी का दूसरा बंदर क्या कहता है? हाथ रखकर बताइए तो बुरा मत देखो। और गांधी जी का तीसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत। हाँ क्या कहता है? बुरा मत। ये शायद कुसुमपति जी लग रहे हैं क्या? हैं? अच्छा संत बसंत बाबू है क्या? ठीक है। तो ये गांधी जी का तीसरा बांद्रा।
गांधी जी का तीसरा बांद्रा क्या कहता है? बुरा मत सुनो। जरा अब एक स्वर में सब अपन बोलेंगे और इशारा करेंगे। ओ भाई साहब जी, गांधी का पहला बंदर क्या कहता है? हाथ रखो। और क्या कहता है? बुरा मत, बुरा मत। जरा जोर से बोलो तो। गांधी जी का पहला बंदर क्या कहता है? आहा, मैंने 1 मिनट में सारे लोगों को बना दिया था ना, क्योंकि मुंह के आगे हाथ आ गया। अब गांधी जी का दूसरा बंदर क्या कहता है? हाथ रख के बोलो, बुरा मत देखो। और गांधी जी का तीसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत सुनो। और चंद्रप्रभ का चौथा बंदर कहता है, बुरा मत सोचो। जरा अंगुली रखो तो यहां, बुरा मत सोचो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति ताड़ासन करके अपने आप को 7 फुट का दिखा तो सकता है, पर इससे 1 इंच भी वो बड़ा नहीं हो सकता। पर अपनी सोच को ऊंचा उठाकर आदमी हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। अपनी सोच को ऊंचा उठाकर। तो अब गांधी जी के 3 बंदर भूलिए और चंद्रप्रभ का चौथा बंदर याद कीजिए। सिट डाउन प्लीज। अच्छा, आपने पहले में दूसरे को पकड़ा दिया है। अच्छा, आपने चौथा पहले पकड़ लिया। जब तक आप चंद्रप्रभ का बांद्रा पकड़े रहेंगे तब तक आप सुधरे हुए रहेंगे, नहीं तो फिर बांद्रे बन जाएंगे। जाइए प्रभु जी। चंद्रप्रभ का चौथा बंदर रहोगे तो याद रखना भाई बहनों, जब तक इस पंडाल में चंद्रप्रभ का चौथा बंदर सक्रिय रहेगा, अपन सब लोग एक 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 बने रहेंगे। हमेशा बी पॉजिटिवनेस, बी पॉजिटिवनेस। घर जाते ही दीवार पर, ऑफिस में अपनी टेबल पर जाकर के शब्द लिख देना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जैसे ही घर में गुस्सा आ जाए झट से कह दो बी पॉजिटिव। सासू मां जैसे ही डांट दे झट से दीवार पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ लेना, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। और अपने दिमाग को ठंडा कर लेना। अगर कभी कोई बात हो भी जाए तो सूत्र याद रखना, और वो सूत्र है KFP। क्या सूत्र है? KFP। जरा बोलिए तो सब लोग, KFP। की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है? सासू ने डांट दिया, KFP, की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है यार, डांट दिया तो डांट दिया। बच्चे ने गलती कर दी, क्या सोचो? KFP, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है यार, फूट गया तो फूट गया। बड़े अगर डांट दे तो सोचो बड़े बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? बच्चों से गलती हो जाए तो ये सोचकर शांत रहो कि बच्चे हैं, अब बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? डांट दिया, डांट दिया। KFP, क्या फर्क पड़ता है? आप पहले दिन हजारों लोग आए, अच्छी बात। दूसरे दिन कम लोग आए तो हमें क्या सोचना चाहिए? KFP, क्या फर्क पड़ता है? अपने क्या फर्क पड़ता है? KFP अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है, और वो है की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है? क्या शब्द कहा मैंने? KFP। जरा जोर से बोलिए तो, KFP। हालांकि मुझे पता है अगर आप जोर से नहीं भी बोलेंगे तब भी मैं तो यही सोचूंगा, KFP, मेरे क्या फर्क पड़ता है? हर हालत में बी पॉजिटिवनेस बनाकर रखिए। हमेशा अच्छे विचार लीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, घर में पॉजिटिव वातावरण बनाइए, समाज में और धर्म में पॉजिटिव वातावरण बनाइए। जरा आपकी जेब में, किसी की जेब में 1 का 2 का सिक्का है क्या? देखो किसके जेब में 1 का सिक्का, निकालो रे, निकालो फटाफट। चलो निकालो फटाफट, आइए 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 आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। हाँ बेटा, सिक्के के नाम पर सब निकल के आ गए। ज्वेलर्स लोग हैं ना, पैसों का ठरका ज्यादा रखते हैं। कितने का सिक्का है? 1 का। भाई साहब आपके पास 1 का निकालो ना। 2 वाले या तो 2 आओ, या 1 वाला या 2 आओ। हैं? कितने का निकाला?
मुझे तो एक का चाहिए साहब, मुझे आपसे कोई पैसे थोड़ी देने हैं, एक का है, मुझे थोड़ी चाहिए, मैं तो पैसा छूता भी नहीं हूँ। हाँ प्रभु जी, एक संत अपने आप को जितना पैसे से निष्प्रिय बनाकर रखेगा वो उतना ही सुखी और अनासक्त रहेगा। अच्छी बात है, चलिए अपने पास, आपके पास कितने हैं? एक का। आपके पास कितने हैं? एक का। आप भाई साहब आपके पास कितना है? एक का। अरे देखा बेटा, अभी अगर मैं कहता 1000 का नोट है तो बेटे सब अंदर डाल लेते, एक के नाम पर सब आ जाते हैं गुरु जी के पास। मुझे नहीं चाहिए प्रभु जी, अपने पास रखिए। चलिए एक काम कीजिए, आप 4 लोग, आप 2 इधर होइए, आप 2 इधर होइए, थोड़ा आप महिलाओं की तरफ चले जाइए। आपको लुगाइयों वाला डिपार्टमेंट, आपको मिनखों वाला डिपार्टमेंट। चलिए भाई साहब जी एक काम कीजिए, आपके पास सबके पास एक एक का सिक्का है ना? ओ भाई साहब जी सबके पास, जरा अपना सिक्का उनको दीजिए। ओ भाई साहब जी आप अपना सिक्का इनको दीजिए। हो गया? ओ भाई साहब जी आप अपना सिक्का उनको दीजिए, और भाई साहब जी आप अपना वाला सिक्का इनको दीजिए। सबने सिक्के बांट दिए, सबने एक दूसरे को सिक्के बांटे हैं, सबने बांटे ना। अब जरा आप बताइए कि आपके पास कितने सिक्के हैं? कितने? जोर से बोल के सुनाओ ना। एक है। आपके हाथ में कितने सिक्के? एक। क्यों, आपने दिया भी था लिया भी था तब भी एक का एक? ओ भाई साहब जी याद रखिएगा, अगर केवल सिक्के बांटते रहोगे तो एक का सिक्का आपने उसे दिया, उसका एक का सिक्का आपने लिया, फिर भी एक का एक बचा रह गया। पर अगर आपने अपना एक अच्छा विचार उन्हें दिया और उनका एक अच्छा विचार अगर आपने लिया, तो जरा बताओ कि आपके पास कितने विचार हो गए? बी पॉजिटिव, यही है सकारात्मक सोच, यही है सकारात्मक सोच। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। घर जाओ, परिवार में जाओ, मकान में जाओ, दुकान में जाओ, व्यापार में जाओ, आज का मंत्र दिमाग में लेते जाओ, और वो क्या है? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर हालत में स्माइल प्लीज। अपने दिमाग को हमेशा एयर कंडीशन की तरह ठंडा रखो, कभी भी अपने दिमाग को गर्म मत होने दो। बैठते हो एसी में पर दिमाग रखते हो डीसी में। प्लीज चेंज योर माइंड, अपने दिमाग को ठीक कीजिए और स्माइल प्लीज हो जाइए, खुश रहिए। रोज सुबह उठो ना, उठते ही आंख जैसे ही सुबह खुले, खुलते ही क्या करो? 1 मिनट तक क्या करेंगे? स्माइल प्लीज। 1 मिनट तक दुनिया का एक सबसे अजूबा मंत्र अपने दिमाग में उठने से पहले ले लीजिए, और वो है सुबह जैसे ही आंख खुले महावीर स्वामी जी को बाद में याद कीजिएगा, राम जी की वंदना बाद में कीजिएगा, उससे पहले 1 मिनट तक क्या करेंगे? स्माइल, स्माइल हो जाओ, शुरू हो जाओ। 1 मिनट तक अब अपना मुस्कुराते, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। 60 सेकंड अब केवल मुस्कुराना है, मुस्कुराने का मेडिटेशन करना है। देखता हूं कौन कितनी देर तक मुस्कुरा सकता है, कौन उससे पहले ठंडा पड़ जाता है। मैं उठ गया हूं अब सुबह, अब देखो मुस्कुरा रहा हूं। तभी से मुस्कुराओ 1 मिनट तक लगातार। ये होंठ बंद नहीं होने चाहिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, लगातार मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रात को एक पति अपनी पत्नी को डिलीवरी होने पर धन्यवाद देने के लिए पहुंचा। जुड़वा पैदा हुआ था, जुड़वा पैदा हुए थे, तो पति पत्नी को हॉस्पिटल में धन्यवाद देने के लिए पहुंचा। तो पत्नी ने कहा, देखा 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 देखा, रात को अपन लोगों ने 2 बजे प्यार किया था तो अपने 2 बच्चे पैदा हुए, पति मेरे जैसा रहा होगा। सो उसने कहा, अच्छा हुआ रात को 12 बजे ना मिले। स्माइल प्लीज। लगातार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो। बी पॉजिटिवनेस। श्री प्रभु शरण।